कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज, जहां मंत्रियों से कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा होगी, हालातों से निपटने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे मंत्रियों से चर्चा, जहां विधायकों सांसदों से भी सीएम शिवराज संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रियों से कोरोना से निपटने को लेकर भी मंथन होगा और साथ ही शिवराज मंत्रियों से तो चर्चा करेंगे ही, यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये संवाद काफी अहम है क्योंकि कैबिनेट की बैठक में भी कोरोना को लेकर समीक्षा की जा रही है। विधायकों सांसदों से भी मुख्यमंत्री वर्चुअली बैठक करेंगे और कोरोना को रोक लगाने के लिए जो जरूरी कदम होंगे उसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना बहुत ज्यादा प्रभावी है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कम है और कुछ जिले ऐसे हैं जो कि इससे अभी दूर हैं। तो कोशिश ये है कि राज्यों के जो जिले दूर हैं कोरोना से या फिर जहां पर कम मामले हैं वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाए ताकि मामले बढ़े ना, और जहां पर मामले बहुत ज्यादा है वहां पर और ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। जरूरत पड़ती है तो नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन की स्थिति भी निर्मित हो सकती है और यदि ऐसी नौबत आती है तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, जैसा कि पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री करेंगे मंत्रियों से चर्चा और विधायकों सांसदों से भी सीएम संवाद करेंगे। ये पूरा जो संवाद होगा वर्चुअली होगा, वर्चुअल बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना से निपटने को लेकर मंथन किया जाएगा। अब कोरोना की स्थिति जिस तरीके से भयावह होती जा रही है, इससे निपटने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि लॉकडाउन के हालात यदि बनते हैं कुछ जिलों में जैसे कि इंदौर और भोपाल, साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, बैतूल, ऐसे जिले जहां पर बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यहां पर यदि लॉकडाउन की नौबत आती है तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ लॉकडाउन है, जैसा कि आपको मालूम है शनिवार और रविवार लॉकडाउन है। यहां तक कि जो हफ्ते में 5 वर्किंग डेज का भी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम आया है और इसके आधार पर भी समझा जा सकता है कि भीड़ कम होगी तो कोरोना हो सकता है कि कम होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आज से राजधानी में टोटल लॉकडाउन, सभी सरकारी अधिकारी रहेंगे वर्क फ्रॉम होम पर। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी रायपुर नहीं छोड़ेगा। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कोलार के 8 वार्डों को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और इस इलाके में करीब 2 लाख की आबादी रहती है। कोलार के 8 वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। इस इलाके में कोचिंग संस्थान 15 दिन तक बंद रहेंगे। तो कोलार इलाके में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इस वजह से यहां पर 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। यहां तक कि कोचिंग संस्थान भी यहां पर बंद रहेंगे। तो प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण खतरनाक होता जा रहा है और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें भी की जा रही हैं। मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए छोटे स्तर पर इसे लागू करना मजबूरी है। सीएम ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख तक की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट से हमने समझौता किया है। अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक
शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं छिंदवाड़ा में कोरोना के हालात चिंताजनक हो चले हैं। महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण यहां कोरोना ने तेजी से पैर पसारे हैं। यहां 3 दिन में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति पर नियंत्रण के लिए यहां अगले 7 दिन तक लॉकडाउन है। वहीं भोपाल के कोलार इलाके में भी 9 दिन का लॉकडाउन है। यहां 8 वार्डों को मिलाकर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं रतलाम में भी 9 अप्रैल से 9 दिन तक का लॉकडाउन रहेगा। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच शाजापुर शहर में 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन जारी किया गया। लॉकडाउन के चलते शहर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सारे बाजार पूरी तरीके से बंद हैं और दुकानों पर ताले डले हुए हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। लॉकडाउन से मेडिकल, पेट्रोल पंप और दूसरी आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया। इसी के साथ ही दूध, सब्जी के लिए निश्चित समय निर्धारित करने के साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को आवश्यक दस्तावेज के साथ अस्पताल तक जाने की छूट है। वहीं बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले के शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से 60 घंटे लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। जिले के बुरहानपुर नगर निगम, नगर पंचायत शाहपुर और नगर पालिका नेपानगर में यह लागू रहेगा। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल के कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 76 घंटे में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल के प्रभारी सुजान सिंह रावत ने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई है वे सभी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से मारे गए हैं, न कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मरीज ने उन्हें रात को ही बता दिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं बीजेपी एक मंडल अध्यक्ष की भी मौत हुई है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। एक यहाँ पर डेथ हुई थी, तो उसके बाद में पता चला है कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने शायद जो भी लोग बता रहे हैं कुछ पत्थर भी उन्होंने फेंके हैं। पुलिस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और अभी चीजें यहाँ पर ठीक है। सबको उसके चक्रतीर्थ तक ले जाने के लिए वाहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए किसी कार्यकर्ता में कोई आक्रोश आ गया होगा। 4 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। रात को 11:15 बजे उस आदमी ने मैसेज डाला। क्या मैसेज है? कि बोले मेरी जान, यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरी जान को खतरा है। अभी कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ भड़दंग करने की कोशिश की थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। तो उनकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। मैंने 2-3 डॉक्टरों से पूछा, बोले रिकवर हो गए, पर रात में भी अच्छे थे। सुबह मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन रात में खत्म हो गया, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो गया, ऑक्सीजन ही नहीं थी अस्पताल। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहां बाजार में बड़ी मुश्किल से रेमडेसिविर मिल रही है, तो वहीं इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। मेडिकल स्टोर पर पुलिस भी तैनात है। तो वहीं जबलपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची हुई है। अब लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। अस्पताल में पेशेंट्स ज़्यादा भर्ती हैं और उसी को लेकर अगर रेमडेसिविर की खपत कुछ अस्पतालों में ज़्यादा हो रही है, तो हम प्रशासन उस पर नज़र रख रहा है कि किन अस्पतालों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुरुपयोग हो रहा है। और अभी भी आज हम लोगों ने एक समीक्षा करी थी जिसमें रेमडेसिविर का जुडिशियस यूज़ हो, जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ मिलना चाहिए, गैर ज़रूरी लोगों को ना लगाया जाए। उपलब्धता सर क्या स्थिति? उपलब्धता अभी बात की जा रही है, क्रमशः 1-2 दिन में उपलब्धता पूरी सामान्य हो जाएगी। रेमडेसिविर का कुछ अभाव है, पर इतना अभाव भी नहीं है कि लोगों को ना मिले। सभी अस्पतालों में दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल जी, मनीषा धुर्वे जी, एसडीएम आशीष पांडे जी मेरी दुकान पे आज काफ़ी समय रहे। उन्होंने सभी मरीजों को आज के डोज उपलब्ध कराए। इंजेक्शन आ रहे हैं। अचानक मांग बढ़ने से दिक्कत हुई है, जो कि 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी। अभी कितने रुपए में कितने? अभी 3 कंपनियों का उपलब्ध है। एक कंपनी का 5,400 रुपये MRP है, एक कंपनी का 4,700 रुपये MRP है, एक कंपनी का 900 रुपये MRP है। 900 रुपये MRP का जो है मेरे यहाँ से लोगों को 720 रुपये में उपलब्ध हो। और भोपाल से खबर है, जहां कोरोना को लेकर सरकार ने लिए कुछ अहम फैसले। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल के बीच टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने किया था टीकाकरण।
उत्सव मनाने का आह्वान। तो वहीं सीएम शिवराज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीसी में दिए निर्देश, लॉकडाउन की जगह अब कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाए। लोगों में जागरूकता के लिए कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए बनाया गया राज्य स्तरीय सेल, जहां ACS SN मिश्रा ऑक्सीजन सप्लाई की करेंगे निगरानी। तो कोविड केयर सेंटर की निगरानी करेंगे IAS नीरज मंडलोई। MP में 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा टीका उत्सव। 45 साल से उम्र के लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये निर्देश दिए हैं। 11 से 14 अप्रैल के बीच टीकाकरण उत्सव मनाया जाना है।